ओम शांति, ओम शांति। आज 11 मई 2025 हम सब की मातृवत पालना करने वाली परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। दीदी की पालना में आप सबका अलौकिक जन्म भी हुआ और पालना करके आप बड़े भी हुए। तो ऐसी गुणों की खान दीदी जो एकदम सरल स्वभाव और सबके लिए हित सोचने वाली, चंद्रमा समान शीतल और सबको आगे बढ़ाने वाली, ऐसी दीदी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज मुझे यहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। तो हम दीदी को सत सत नमन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि बाप दादा और ड्रामा, उनकी तपस्या, उनके अलौकिक खाते में दुआओं की जो बैलेंस जमा है, उन सब के आधार पर एडवांस पार्टी में ज़रूर कोई न कोई विशेष सेवा उनके लिए रखी थी। इसलिए दीदी ने हमारे बीच से जल्दी छुट्टी लेकर वो पार्ट प्ले करने गए, वो विशेष सेवा करने गए हैं। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि दीदी वो सेवा में भी खूब आगे वृद्धि करे और बाबा का नाम रोशन करे। जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये तो सचमुच कमाल है। और कमाल करने वाले कौन हैं? हमारे दिनेश भाई। बाबा तो है, लेकिन विश्व की स्थापना के निमित्त भी ब्रह्मा को निमित्त बनाया, क्योंकि खुद के शरीर नहीं है तो किसी को निमित्त बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही इस सुंदर भवन का निर्माण और इसके द्वारा सेवाएं करने के लिए निमित्त दिनेश भाई को बनाया। एक बार में पूरा देखने जाए तो पैर थक जाए, इतना बड़ा भवन। और जैसे दीदी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इतना भवन कहीं भी नहीं है। तो इतना सुंदर बाबा ने सौगात दी है। तो आप सभी हिम्मतनगर सब जोन के बहनों भाइयों को बहुत बहुत इसकी मुबारक हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। उनके पास जो कुछ कणा दाना था ये सफल करके बनाया तो सही, लेकिन आप समझते हैं उनकी भी शारीरिक उम्र हो चुकी है। तो इसको मेंटेन करने के लिए तो आप जो 1000 भुजाएं हैं उन्हीं को तो लगना पड़ेगा। जब आप 1000 भुजाएं हैं, वो जब अंगुली अंगुली का सहयोग देंगे तो जो इतना सुंदर भवन बना है उस सुंदर भवन में और सुंदरता आ जाएगी। तो हर एक की उंगली उंगली का सहयोग इसमें लगे और ये फुल फंक्शनिंग हो जाए और अच्छी तरह से मेंटेन हो, ये भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आदरणीय ज्योति दीदी जी, चंद्रिका दीदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सबकी पालना के निमित्त बने, पालना भी कर रहे हैं और सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ये हिम्मतनगर सब जोन की सेवाएं जो बहुत विस्तार को पाई हुई है, कहाँ सुरेंद्र नगर, कहाँ मांडवी, कहाँ क्या, इतनी सेवाएं जो विस्तार को पाई हुई है।
सबका बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं, तो हम आदरणीय ज्योति दीदी जी का भी बहुत बहुत वंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। सभी साथी भुजाएं जो दीदी को निश्चिंत रखते हुए इस कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, समय की समीपता के साथ साथ सेवाओं में तो और विस्तार होना है, यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं होगा और अचानक से सेवाएं आके खड़ी रहेगी। तो उस सब के लिए भी आप सबको माली बन के तैयार कर रही हैं। ऐसी सभी साथी भुजाओं को भी मैं बहुत बहुत आदरपूर्वक वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप सभी इस चैतन्य फुलवाड़ी के विशेष खिले हुए सुगंधित गुलाब के फूल, जो आपकी सुगंध से चारों तरफ आध्यात्मिकता की महक तो फैलेगी, पर साथ साथ में वो एक परम पिता परमात्मा कौन है उसका परिचय भी सबको प्राप्त होगा। तो आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन हो, बहुत बहुत शुभ भावनाएं आपके प्रति भी है। हम सब नज़ारे देख रहे हैं, भगवान ने संगम युग की समयावधि हम सबको बताई हुई है। कितना समय है संगम का? संगम कितने साल का बताया बाबा ने? सबको पता है, 100 साल। शुरुआत कब हुई थी? संगम की शुरुआत कब हुई? 1936-37 में। 100 साल कब पूरा होगा? 2036 में पूरा हो जाएगा। और हमने तो ये भी सुना, दीदी ज़्यादा उस पर प्रकाश डाल सकती है, कि ये 100 साल में स्थापना भी होनी है। 100 साल केवल पुरुषार्थ के नहीं है, लेकिन स्थापना भी हो जाएगी 100 साल में। और इस संगम का लक्ष्य क्या है हमारा? नर से नारायण बनना। तो पहले फरिश्ता फिर देवता, वो बनना, ये हमारा लक्ष्य है। अब आप देखिए कि कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देता है, आपका बच्चा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो उसके माँ बाप भी कहीं नहीं जाते कि नहीं बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम है, घर पे रह के उसको पालना देनी, इतना इम्पोर्टेंस देते बोर्ड की एग्ज़ाम का। तो ये लक्ष्मी नारायण का एग्ज़ाम है और छोटा सा समय है। तो हमारे लिए इस समय का महत्व कितना है, कितना होना चाहिए इस समय का महत्व हमारे लिए, आप सोचिए। संगम युग का, और दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि संगम चल रहा है। ये केवल हम ही को पता है कि संगम युग चल रहा है और अब परिवर्तन होना है, और उसके पहले हमें अपना परिवर्तन करना है। तो कितना इम्पोर्टेंट समय है। अच्छा चलो भाई, समय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपके पास अगर समय बच जाता है तो थोड़ा आप अपने पर्स में रख दो, स्टोर कर लो, कर सकते हो। जैसे आप 10,000 रुपया लेके मार्केट में गए, खरीदारी की, 8,000 रुपया खर्चा हुआ, 2,000 बच गया, तो क्या करेंगे आप? पर्स में रख देंगे कि कल आके, चलो रात दुकानें बंद हो गई है, कल आके खर्चा कर लेंगे, तो पर्स में रख दिया। तो ऐसे ही 24 घंटे में से आपने 18 घंटा यूज़ किया, 6 घंटा बच गया, तो पर्स में रख दो, कल यूज़ करेंगे, 24 के बजाय 30 घंटे यूज़ करेंगे। संभव है? संभव है? इतना वैल्यूएबल खजाना है, लेकिन पर्स में नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ये समय की विशेषता है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर नहीं कर सकते तो क्या करना है? उसको अच्छी रीति सफल कर ले, क्योंकि आज का 24 घंटा निकला, वो निकल गया।
तो उसको अलबेले रहने के बजाय अच्छी तरह से सफल कर लेवे। अच्छा चलो थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा ही बचा है ना, तो हम थोड़ा और बना लेवे। जैसे इसमें फर्नीचर चाहिए तो हम बना लेते हैं, कमरा चाहिए तो और बना लेते हैं। अभी समय चाहिए ना, इतना वैल्यूएबल समय है, तो हम थोड़ा समय और बना लेवे। माता रोटी बनाती है तो 10 रोटी के बजाय 2 और एक्स्ट्रा बना लेती है रोटी, तो समय भी थोड़ा बना लेवे, 2-3 साल और बना लेवे। बन सकता है समय, हम बना सकते हैं समय। इतना वैल्यूएबल खजाना है, लेकिन बना भी नहीं सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, मधुबन से आए, क्लास करा रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो ऐसा करो समय को रोक लेते हैं अपन। अभी 10 बजा है ना, तो 10 साढ़े 10 बजे कोई रोक लेते हैं, 2 घंटे तक 10:30 से बजा रहे, रोक लेवे। इसको रोक सकते हैं? इतने वैल्यूएबल खजाने को रोक सकते हैं हम? दिनेश भाई नहीं रोक सकते। वो मुकेश अंबानी जी का बेटा है ना, तो वो 22 करोड़ की घड़ी पहनता है, वो तो रोक सकता है ना। 22 करोड़ की घड़ी पहन के तो कोई समय को रोक सकेगा ना? 22 करोड़ की घड़ी पहनने के बाद भी समय नहीं रोक सकते। तो आप सोचिए कि इतना वैल्यूएबल खजाना जो रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? उसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। अच्छा चलो रोक नहीं सकते, लेकिन मेरे से 2 महीने पहले कुछ गलती हो गई थी, तो मैं थोड़ा रिवर्स में जाके गलती ठीक कर दूं। ऐसा पॉसिबल है कि समय में रिवर्स में जाके गलती ठीक कर दूं? रिवर्स में भी नहीं जा सकते, यानी जो एक बार हो गया सो हो गया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उसको गलती को ठीक भी नहीं कर सकते, तो कितना एक्यूरेट हमें चलना पड़ेगा। समय को सफल भी करना है और एक्यूरेट करना है, और अभी ही करना है, क्योंकि अभी नहीं किया तो चला जाएगा, रोक नहीं सकते उसको हम, और चला जाएगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि हम उसको बना नहीं सकते। तो समय की चारों विशेषताएं हैं, हम न बना सकते हैं, न स्टोर कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं। तो ऐसे समय को कितना यूज करना चाहिए हमें, कितनी इंपॉर्टेंट है इस समय को यूज करने का। तो आप सब ने कहा कि 100 साल का संगम है। कितने साल बीत चुके संगम के? 89 ईयर्स। 89 ईयर्स बीत गए हैं संगम के, 89 वर्ष बीत गए हैं। आप में से कोई है, जैसे बाबा ने ये विश्वविद्यालय खोला ना, वो लक्ष्मी नारायण की डिग्री दे रहे हैं। जैसे आप मेडिकल में प्रवेश करो, मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ MBBS MD की डिग्री मिलती है, उसका एक सिलेबस होता है। वो सिलेबस 5 साल में पूरा करो तो आपको, और एग्जाम में पास करो तो डिग्री मिल जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही ये 100 साल का सिलेबस है, संगम युग में 100 साल का सिलेबस है। इस सिलेबस को पूरा करते हैं तो हमें कौन सी डिग्री मिलती है? लक्ष्मी नारायण की। परीक्षा पास होते हैं तो लक्ष्मी नारायण की डिग्री मिल जाती है। अब आप में से कोई है जिन्होंने ये 89 ईयर्स 89 वर्ष की सिलेबस पूरा कर लिया हो? है कोई? 1936 से ज्ञान में कोई है तो हाथ खड़ा करे, जो 1936 से ज्ञान में है। दीदी है कोई? नहीं है कोई। तो सिलेबस तो काफ़ी, हम ज्ञान में आए उसके पहले काफ़ी पूरा हो गया था। अभी जैसे किसी के पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब होती है और जुलाई महीने में ट्रांसफ़र हुआ और वो दूसरे गांव शहर में गए, वहाँ जाके स्कूल में एडमिशन लिया, तो 2 महीने की जो पढ़ाई है तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके वो जो भी पढ़ाई 2 महीने में पूरी हो गई उसको वो गैलअप करेगा कि भाई 2 महीने की पढ़ाई मेरी छूट गई है तो चलो उसको जल्दी जल्दी पूरा करो। तो
तो हमारा जो सिलेबस छूट गया है वो हम कब पूरा करने वाले? क्योंकि कोई 20 साल से ज्ञान में होगा, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से ज्ञान में होगा, ऐसा ही है ना। तो जो सिलेबस छूट गया 1936 से लेके, उसको भी तो पूरा करना है, और अभी जो थोड़ा समय बचा है उसमें ही पूरा करना है। जैसे बताया कि 100 साल के संगम में स्थापना का भी कार्य है। आप सोचो, पूरी दुनिया की नई स्थापना होनी है, समय तो लगेगा ना उसमें भी। भले भारत ही होगा पूरा, लेकिन नई स्थापना में कितना, 4-5 साल पूरा बनने करने में? 4-5 साल तो लग जाएगा पूरा नया बनने, सब बाग बगीचे पेड़ बनेंगे, महल बनेंगे, तो 4-5 साल तो उसमें लग जाएगा। उसके पहले परिवर्तन भी होगा, विनाश भी होगा। विनाश होगा ना उसके पहले, उसमें भी तो समय चला जाएगा। ऐसा थोड़ी रात को सोए और सवेरे उठे तो विनाश हो गया, नई दुनिया आ गई, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे रात को 2 बजे आप छत पे जाके बैठो, फिर धीरे 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 रोशनी होती है 5-6 बजे तक, 7 बजे तक, ऐसे ही इस दुनिया में सतयुग की रोशनी आएगी धीरे धीरे धीरे। तो उसमें भी 3-4 साल चला जाएगा। तो 3-4 साल चला गया स्थापना में, 3-4 साल चला गया विनाश में, और उस समय तो पुरुषार्थ होगा नहीं। हाहाकार होने के बाद तो पुरुषार्थ नहीं होगा। तो 89 ईयर्स 11 साल में से 6-7 साल 8 साल तो उसमें चले गए। अब पुरुषार्थ के लिए कितना बचा? 3-4 साल पुरुषार्थ के लिए। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, गणित आपने गिनी है सारी। तो पुरुषार्थ के लिए हमारे पास 3 साल बचे हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो 3 साल कौन से हैं? जैसे किसी का बोर्ड का एग्ज़ाम मार्च महीने में होने वाला हो और फरवरी में स्कूल से छुट्टी मिल गई हो कि अभी 1 महीना तैयारी करना है, फिर एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे ही हमारी एग्ज़ाम होने वाली है और उसके पहले की छुट्टियां हैं ये, जिसमें तैयारी करनी है। अच्छा, आप में से कोई स्टैम्प पेपर पर गारंटी से लिख सकता है कि जो ये पुरुषार्थ के 3 साल है, मैं इस शरीर में रह के वो 3 साल पूरे करूंगा? ऐसा कोई लिख सकता है स्टैम्प पेपर पर? लिख सकता है? तो ये 3 साल भी जो है वो संभावना वाले हैं। मिल गए तो ठीक, नहीं तो नहीं भी मिले, ऐसा ही है। हम थोड़ी सोच रहे थे हमारे बीच से दीदी छुट्टी लेके चली जाएगी, कभी नहीं सोचा था, अचानक छुट्टी ले ली। तो ये 3 साल भी ऐसे ही है। चलो फिर भी मैं एश्योर करता हूं कि सभी को 3 साल मिलेंगे पुरुषार्थ के लिए। अब उस 3 साल में सिलेबस जो बाकी रह गया वो पूरा करना है। जितना आगे सिलेबस बाकी है अभी वो भी पूरा करना है सब। अब मामा के लड़के की शादी है, मौसी के मकान का उद्घाटन है, फलाने के वहाँ पिकनिक जा रही है, फिर वो बोर्ड के एग्ज़ाम वाली जो 1 महीने की छुट्टी होती है, तो वो बच्चा ऐसे ही घूमता है क्या? सब जगह घूमता है। उसके बोर्ड की एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और वो तैयारी के लिए छुट्टी मिली है। आप में से लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। कल्पेश भाई फोन देना। हाँ, हाथ मैंने देखा नहीं। लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। कुछ हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मेजोरिटी ने तो कर दिया हाथ खड़ा, बहुत अच्छा। तो देखो, हम जिस विद्यालय में बैठे हैं, जो यहाँ की डिग्री है, वो तो खैर लेना ही है ना हमको, पर लेने के लिए जो हमें पुरुषार्थ करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कबूतर जा रहा है, सामने से बिल्ली आ रही है,
कबूतर सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, आंख बंद कर देता हूँ कि अभी बिल्ली मुझे नहीं दिख रही है, अभी मैं बच जाऊंगा, बिल्ली नहीं दिख रही है, बच जाऊंगा, तो बच जाएगा कबूतर। उसके आंख बंद करने से क्या है, बिल्ली को तो वो दिखाई दे रहा है ना। तो समय तो हमारे सामने है ना, हम अलबेले हो भी जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान किसको होने वाला है, वो तो हमको ही होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम जागृत हो जाएं और जागृत हो के समझ लें कि अभी ये कौन सा समय चल रहा है। तो और ऐसे समय में हमें इसका सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि हम 3 का 5 नहीं बना सकते। आपने भी बोला कि समय बना नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, रिवर्स में नहीं जा सकते हैं। तो एक ही उपाय है कि जो है उसको अच्छी तरह से सफल करो, एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हुए सफल करो, तो जाके हम लक्ष्मी नारायण बन पाएंगे। और बनना तो सबको है, हाथ खड़ा किया है सबको, तो फिर वह पुरुषार्थ भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो 3 साल हैं हमारे पास, अब आप सोच लीजिए कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ऊंच पद उसको मिलेगा जो बिना सजा खाए योग बल से विकर्मों को विनाश करके बाबा के साथ जाएगा, बाबा की पलकों पर बैठकर जाएगा। दूसरा रास्ता भी है जाने का, प्योर होने का दूसरा रास्ता भी है, मार खाकर, धर्मराज की सजाएं खाकर, लेकिन उसको ऊंच पद नहीं मिलेगा। ऊंच पद के लिए तो योग बल से, योग अग्नि से विकर्मों को विनाश कर पावन बन के बाबा के साथ जाना है। और ये ज्ञान इतना सिंपल है, बाबा ने इतना सरल रीति से समझाया हुआ है कि बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्या बताया बाबा ने, 24 घंटे की दिनचर्या को कैसे बाबा ने शेयर किया, कैसे कैसे करना है तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे को 8-8 घंटे का बताया ना, 8 घंटा जो है वो ज्ञान योग में, बाबा की याद में, 8 घंटा जो कारोबार है अपना वो कारोबार करने में लगाओ, और 8 घंटा शरीर के लिए विश्राम करो, ख्याल खिलाओ पिलाओ तैयार हो उसके लिए। तो लक्ष्मी नारायण बनने वालों के 8 घंटे का जो ज्ञान योग सेवा का चार्ट है वो पूरा पूरा होगा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। और दूसरा क्या है, ड्रामा ने एक और बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई बच्चे शिकायत करते हैं कि बाबा आप हमको तो 1960 से ज्ञान में लाए, आप 1980 से ज्ञान में लाए, 2000 से ज्ञान में लाए, 2010 से ज्ञान में लाए, आप अगर हमको भी 1936 से ज्ञान में लाते तो हम भी लक्ष्मी नारायण बन जाते, हम भी संपूर्ण बन जाते। ऐसी भी शिकायत करते हैं कोई कोई बाबा से। लेकिन ड्रामा ने ऐसी युक्ति रची जो जितना लेट आ रहे हैं उसके लिए ज्ञान उतना ही क्लियर और साधन उतने ही अच्छे बन गए कि वो कम समय में भी उस ज्ञान को समझ के धारण कर सके, पुरुषार्थ कर सके, सेवाएं कर सके कम समय में। ये ड्रामा ने युक्ति रची ताकि कोई भगवान को दोष नहीं दे सके, कोई ड्रामा को दोष नहीं दे सके। हमारी ज्योति दीदी सामने बैठी है, जब वो ज्ञान में आए क्या इतने सेंटर थे उस समय? इतने मुरली सुननी होती थी तो 10 किलोमीटर सेंटर पर जाना पड़ता था और वहीं बैठकर आप सुनो पढ़ो, घर नहीं ले जा सकते थे मुरली। दीदी ऐसा ही है ना, उस समय जेरोक्स भी नहीं था, कुछ वहीं पढ़ लो जो पढ़ना है वो। दादियों की क्लास सुननी है तो मधुबन जाओ तो दादियों की क्लास सुन सकते थे। और आज तो मोबाइल उठाओ, आपको मुरली, क्लासेस, साकार बाबा की वाणी, मम्मा की वाणी, सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो ये सब साधन, इसलिए हम भगवान से ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपने हमको मौका नहीं दिया,
भगवान ने, ड्रामा ने पूरा मौका दिया, इसलिए शिकायत का कोई चांस नहीं है। अब जो समय है उसको सफल करना है, 8 घंटे वाला। तो मैं तो समझता हूँ कि आप सभी के 8 घंटे ज्ञान योग सेवा में डेली, प्रतिदिन सफल होते ही होंगे। ऐसा ही है? होता है डेली 8 घंटा ज्ञान योग में सबका सफल? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या समझूं मैं, हाँ कि ना? हाँ के ना, क्या समझूं? नहीं होते? भाई लक्ष्मी नारायण बनना है, बनना तो है ना, लक्ष्मी नारायण तो पक्का है ना। मैं रास्ता बताने ही आया हूं, डराने नहीं आया हूं। बनना है, और बिल्कुल बनना है, हमको बनना है, हम ही को बनना है। और 8 घंटा भी ज्ञान योग करना है। मैंने भी जब अपनी दिनचर्या पर नजर डाली तो 8 घंटा नहीं हो रहा था। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जब अपनी दिनचर्या पर नजर डाली तो 8 घंटा नहीं हो रहा था। तो मुझे भी थोड़ी चिंता लग गई कि भाई ये तो केवल अभी का एग्जाम नहीं है, ये तो कल्प कल्प का एग्जाम है। और ये एक एग्जाम में सफल होने से पूरा कल्प भी सफल हो जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो मैंने कहा इसमें तो गफलत नहीं चल सकती ना, इसमें गफलत नहीं चल सकती, बंद करना पड़ेगा। पर इस प्रकार की कारोबार थी कि कैसे हो वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। फिर थोड़ा खुद का चेकिंग किया, दिनचर्या का चेकिंग किया तो पता लगा कि हाँ, ये विधि अपनाएंगे तो 8 घंटा हो सकता है। मैंने अपने लिए सोचा, लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसे तो 8 घंटा हो सकता है। तो सुनाऊँ आपको मैं कि 8 घंटा डेली अपन कैसे कर सकते हैं। वैसे एक कविता के रूप में है, क्योंकि मैं कविताएं, गीत भी लिखता हूँ, तो इसको भी मैंने उसी रूप में लिखा। लेकिन आप सुनते सुनते आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये 8 घंटे तक हम पहुँच सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दीदी को व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपको सबको भेज देगी ग्रुप में। आज मतलब हम कुछ भी कहते हैं ना, भट्टी करना है, क्लास करना है, मधुबन में सेवा है, जाना है, तो क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिलता। ये 3 शब्द बोलते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो ये कविता का भी टाइटल यही दिया मैंने, टाइम नहीं मिलता। पर उस टाइम नहीं मिलता में ही कैसे टाइम निकाल सकते हैं वो इसमें बताया है हमने। तो आप सुनना ध्यान से, आपको पता लगता जाएगा। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते हैं, करते हैं ना 3 वक्त भोजन। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। बाबा ने क्या श्रीमत दी भोजन के लिए, कैसे करने का, बाबा की याद में भोजन करने का। बात भी कर रहे हो तो बाबा की याद दिलाने वाली बात हो। कई घरों में तो जब भाई भोजन करने आते हैं तो माता ये समझती है कि सारी बात अभी की अभी कर दो, फिर यह पकड़ में नहीं आएंगे। तो सारी बात जो है उसी समय, भोजन के समय ही हो जाती है। पर बाबा की श्रीमत क्या है, याद में रह के भोजन करने का। तो 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते, सकाश नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता। हम सब ट्रैवलिंग तो करते हैं, बस में, ट्रेन में, कार में, रिक्शा में, फ्लाइट में, कहीं न कहीं ट्रैवलिंग करते हैं। चलाने वाला चला रहा है, हम तो फ्री बैठे हैं। हम चाहे तो उस समय क्या कर सकते हैं, रूहानी यात्रा कर सकते हैं, परम धाम जाके आए, सूक्ष्म वतन जाके आए, मधुबन जाके आए, 4 धाम यात्रा करके जाए, सेंटर पर बाबा के कमरे में बैठ के आए, कर सकते हैं ना वहाँ बैठे बैठे। क्योंकि शरीर बैठा है, हम तो जा सकते हैं, हमको तो कोई बंधन नहीं है, न टिकट चाहिए न रिजर्वेशन चाहिए। हमारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड खुला है, न वीज़ा न पासपोर्ट। तो होता क्या है प्रैक्टिकली, बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता,
व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। बाबा के बच्चे दिन में 2 बार तो स्नान पे जाते ही हैं। तो स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात, उसको भी सफल कर सकते हैं। ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, आजकल वॉकिंग का सिस्टम है, सब वॉकिंग पर जाते हैं ग्रुप बनाकर। तो इधर की बात उधर की बात, ये सब बाबा भी साकार मूल्यों में बाबा कहता था कि बच्चे पैदल करो, लेकिन कैसे करो। बाबा एग्जाम्पल किसका देता था, पादरी का, नन्स का एग्जाम्पल देता था कि कैसे वो जाते हैं साइलेंस में, एक जीसस को याद करते हुए जाते हैं। तो हमें भी भले पैदल करना है, लेकिन उसको भी सफल करना है। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता। ये एक सीरियल तो बहुत अच्छी है, ये तो मेरे को देखनी पड़ती है, इसके बिना तो ठीक नहीं है। या अखबार में ये तो मुझे पढ़ना ही पड़ता है। और जिस दिन अखबार की छुट्टी हो उस दिन तो आज कुछ जैसे खाली खाली लग रहा है, ऐसा भी होता है। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, किसी से भी मिलते हैं ना, फिर गपशप पर चिंतन की बातें निकलती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कैसे पूरा हो जाता पता ही नहीं लगता है। घड़ी देखते अरे 11 बज गए, चलो चलो मेरे को तो जाना है, फिर याद आता है, नहीं तो कैसे 1 घंटा पूरा हो गया। फोन पर इतनी लंबी लंबी बातें। अच्छा आप भी बताओ, फोन पर काम की जो बात होती है वो कितने मिनट की होती है, काम की जो बात करनी है जिसके लिए हमने फोन किया, वो कितने मिनट की होती है, 1 मिनट 2 मिनट की बात होती। उसके बाद जो होती है वो सब टाइम वेस्ट वाली बातें हैं। एक कन्या थी, वो फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें करती थी, बहुत लंबी लंबी बातें करती थी, आधा घंटा 1 घंटा उसका चलता ही रहता था। तो एक बार वो घर में थी तो फ़ोन आया, तो उसने फ़ोन उठाया, उसकी माँ दूर खड़ी थी देख रही थी, उठा के उसने 4-5 मिनट में फ़ोन रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा क्या बात है बेटा, तू रोज़ तो 1 घंटे पहले फ़ोन ही नहीं रखती, आज 5 मिनट में ही फ़ोन रख दिया। तो कहा किसी का गलत कॉल आ गया था, मिस्ड कॉल था, किसी का गलत कॉल आ गया था किसी, मतलब गलत कॉल में भी 5 मिनट बात कर लिया, आप समझ लो। तो जिनको कॉल करेंगे वो तो घंटे से पहले कब पूरा होगा। पर गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, परमत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। सुबह उठने के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है, क्या श्रीमत दी, अमृत वेले की श्रीमत है ना, अमृत वेले उठ के बाबा को याद करें। पर निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जल्दी उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते। जल्दी उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते। भगवान पढ़ा कर जाते हैं। हमको कौन पढ़ाने आता है, मुरली किसकी है, शिव बाबा की मुरली है।
बहनें तो उसको सुनाने वाली है, बाकी है तो भगवान की मुरली है। भगवान पढ़ा कर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता, ये समय बीतता जाता है। पता नहीं कैलेंडर का पेज चेंज करने का दिन आ जाता है, पता भी नहीं लगता महीना कब पूरा हो गया, कैलेंडर का पेज चेंज करो, एक एक महीना पूरा हो जाता है, रुक नहीं सकता समय। तो गफलत में नहीं रहना है, गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता, उसका नाम ही अचानक का पेपर है, तो वो अचानक ही आएगा। एक मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो मैथ्स के प्रश्न पूछते हैं, इंग्लिश का एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश के प्रश्न पूछते हैं। ये अचानक का पेपर है, तो इसमें अचानक ही चीजें होनी है। तो अचानक का पेपर थोड़े ही कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक, ये हमारा जीवन को कैसा है, हीरे जैसा। सतयुग में कैसा है, सोने जैसा। त्रेता युग में चांदी जैसा, द्वापर युग में तांबे जैसा, कलयुग में लोहे जैसा, और संगम युग में हीरे जैसा। सबसे मूल्यवान, पूरे कल्प में सबसे मूल्यवान ये है। तो हीरे जैसा जीवन अमोलक बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। और लास्ट में संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। अमानत किसको कहते हैं? जैसे आप कहीं विदेश जा रहे हैं एक महीने के लिए, घर में 25 लाख कैश पड़ा है, आप क्या करते हैं, आपके कोई जो बहुत अच्छा फ्रेंड है उसके पास आपने वो कैश रख दिया, भाई मैं एक महीने के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ, तू इसको संभाल लेना। आप गए, 5 दिन के बाद उसको ज़रूरत पड़ी उसमें से कि भाई 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या वो उसमें से लेके यूज़ करेगा? क्या आपके पास ऐसी कोई अमानत रख के जाएगा तो आप उसमें से यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये किसी की अमानत है, किसी का दिया हुआ है ये। हाँ, उसका अगर फ़ोन आएगा कि भाई मेरा छोटा भाई आ रहा है, आप उसको 1 लाख रुपये दे देना, तो आप दे देंगे, क्योंकि उसने कहा इसलिए आपने दे दिया। तो ऐसे ही हम अभी 84वें जन्म में है। सबको ध्यान है ना, ये हमारा 84वां जन्म है। शरीर कौन से जन्म का है? 83वां। शरीर 83वां है, लेकिन जो हमारा अभी संगम युग का जन्म हुआ है ये 84वां जन्म हुआ है। इसलिए द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। द्विज मतलब जिसके 2 जन्म होते हैं। तो हमारा ये 84वां जन्म है। तो ये जन्म किसने दिया? 84वां जन्म किसने दिया? बाबा ने दिया ना, शिव बाबा ने दिया 84वां जन्म। तो किसकी अमानत है? जिसने दिया उसकी अमानत है। तो क्या ये 84वें जन्म का समय आप उसको पूछ के यूज कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जन्म तो अमानत है भगवान की, ये भगवान की अमानत है, ये जन्म हमारा नहीं है। तो उसको पूछकर यूज करना होता है कि मैं वहां जाऊं, मैं यहां बैठूं, मैं ये खाऊं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। ये उसको बिना पूछे करते हैं, मतलब अमानत में ख्यानत। तो संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में ख्यानत। खाली घड़ा भी, हमारी माताओं को अनुभव है कि कोई नल में से पानी टपकता हो और नीचे घड़ा रख दो तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में वो घड़ा भर जाएगा। और भरा हुआ घड़ा और थोड़ा सा लीकेज हो, कहीं क्रैक हो तो क्या हो जाएगा? वो खाली हो जाएगा। तो खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अब कहेंगे टाइम नहीं मिलता, कहेंगे टाइम नहीं मिलता। देखो बाबा ने और सब चोरी करने के लिए मना किया है,
लेकिन हम एक तो गुण चोरी कर सकते हैं और ये एक समय की चोरी कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को वो पिग्गी बैंक देते हैं ना, कॉइन्स डालने के लिए, नोट डालने के लिए, वो भरता जाता है, ऐसे ही रोज हमको एक पिग्गी बैंक मिलता है जिसमें 8 घंटे ज्ञान योग सेवा के डालने हैं। तो हम कहीं से 10 मिनट, कहीं से आधा घंटा, कहीं से 1 घंटा, कहीं से 5 मिनट इकट्ठा करके उसमें डालते रहें और रोज रात को चेक कर ले कि 8 घंटा का टाइम उसमें इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, लक्ष्मी नारायण बनना है, मासी का घर नहीं है, पर हम में से ही बनेंगे। ये भी गारंटी है कि हम में से ही बनने वाले हैं, तो फिर हम ही क्यों नहीं बने। और करना भी क्या है, 8 घंटा तो सोने को, काम करने को दे रहा है, 8 घंटा कारोबार को दे रहा है, अभी बाकी का 8 घंटा तो हम ज्ञान योग सेवा में लगा सकते हैं। और लगाने की विधि भी बता दी आपको कि कैसे आप समय को बचत करो और 8 घंटे तक पहुंच जाओ। तो मेरी ये बहुत बहुत गुड विशेष है कि आप सभी हिम्मतनगर सब जोन की फुलवारी के चैतन्य फूल ये 8 घंटे का विशेष रूप से खजाना इकट्ठा करके, रहा हुआ कोर्स पूरा करके, सिलेबस पूरा करके, एग्जाम में पास विथ ऑनर होके लक्ष्मी नारायण का श्रेष्ठ पद प्राप्त करो। ये मेरी बहुत बहुत गुड विशेष है आप सभी को।